आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये जो ईपीआई में काम करने वाले वैक्सीनेटर्स, टीएसवीज, डीएसवीज और इसके अलावा जो ईपीआई प्रोग्राम में काम करने वाले जो स्टाफ है, ख़ास करके सुपरविजन स्टाफ, उसके लिए ये मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान के ईपीआई स्टाफ वालों को मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ। ये ऐसी गिफ्ट है जो ये ईपीआई प्रोग्राम की बुनियाद है। एक्चुअल में क्या है कि यूनियन काउंसिल्स की जो कैटेगरीज है वो कैसे निकाली जाती हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक कि ये पूरे पाकिस्तान में मैन्युअली निकालते हैं। इसका कोई एक्सेल पे फार्मूला वगैरह मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी के पास नहीं होगा। बहरहाल बड़ी कोशिश करके ये मैंने फार्मूला बनाया है। ये आज तो मैंने नहीं बनाया, बहरहाल इसमें 5-10 साल पहले मैंने ये बनाया था और मैं ये इस्तेमाल करता हुआ आया हूँ और इसका रिज़ल्ट जो है ना वो सेकंडों में जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाता है एक क्लिक के ऊपर। जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हो तो वो यूनियन काउंसिल्स एक क्लिक में आप ये फार्मूला लगा के और कैटेगरीज निकाल सकते हैं कि कौन सी यूनियन काउंसिल कौन सी कैटेगरी में, या कौन सा तालुका कौन सी कैटेगरी में, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सी कैटेगरी में। तो ये बहुत आसान इस प्रोग्राम में काम करने वाले बंदों के लिए ये बहुत आसानी है, बशर्ते कि उनको कंप्यूटर का चलाना आता हो और स्पेशली एक्सेल का इस्तेमाल करना आता हो, तो उनके लिए तो ये हलवा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। जिस भी भाई को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबको फ़ायदा हो। और इसमें कमेंट्स लाजमी लिखें कि ये आप लोगों को फ़ायदा इससे हुआ या नहीं हुआ, या आपको ये कैसा लगा। तो अब हम इस टॉपिक के जाने पे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रज़ाउन टंडन, ex-DSV EPI. Welcome to my YouTube channel, Expanded Program on Immunization. Expanded Program on Immunization, EPI. MS Excel formula for calculation of categories categorization of problems, access and utilization. इसमें दो डेटा की ज़रूरत पड़ती है। एक तो कवरेज, पेंटा 1 की कवरेज परसेंटेज कितनी है, व्हाट इज़ द कवरेज ऑफ पेंटा 1। अगर वो कवरेज 80% से ऊपर है तो वो गुड एक्सेस कैटेगरी 1 या 2 में आ सकती है, और कैटेगरी 3 और 4 में वो यूनियन काउंसिल्स आएंगी जिनकी कवरेज 80% से कम है, वो पुअर एक्सेस में शामिल होंगी। और इसके अलावा ड्रॉप आउट रेट हमें चाहिए
पेंटा 1 और पेंटा 3 का। तो उसके बाद ड्रॉप आउट रेट अगर 10% से कम है तो गुड यूटिलाइजेशन है और ये कैटेगरी 1 में आएगा। इसकी गुड एक्सेस एंड गुड यूटिलाइजेशन। अगर ड्रॉप आउट रेट 10% से ज़्यादा है तो पुअर यूटिलाइजेशन और ये कैटेगरी 2 में आएगा, जिसका गुड एक्सेस तो होगा, पुअर यूटिलाइजेशन। क्योंकि गुड एक्सेस इसलिए होगा कि इसकी 80% से कवरेज ऊपर है और ड्रॉप आउट रेट 10% से ऊपर है, इसलिए पुअर यूटिलाइजेशन हो गई और गुड एक्सेस हो गया। उसके बाद है अगर 80% से पेंटा 1 की कवरेज कम है तो और ड्रॉप आउट रेट भी 10% से कम है तो ये गुड यूटिलाइजेशन हुई और कैटेगरी 3 में आएगा पुअर एक्सेस एंड गुड यूटिलाइजेशन। पुअर एक्सेस इसलिए होगी क्योंकि उसकी कवरेज जो है ना वो 80% से कम है और गुड यूटिलाइजेशन इसलिए होगी क्योंकि उसका ड्रॉप आउट रेट भी 10% से कम है। चौथी कैटेगरी है ड्रॉप आउट रेट 10% से कम हो और कवरेज भी उसकी 80% से कम हो। अगर ड्रॉप आउट रेट 10% से ज़्यादा है, ड्रॉप आउट रेट 10% से ज़्यादा है तो पुअर यूटिलाइजेशन हो जाएगी और कवरेज पेंटा 1 की 80% से वो भी कम है तो ये कैटेगरी 4 होगी। इस कैटेगरी 4 में पुअर एक्सेस होगा क्योंकि इसकी पेंटा 1 की जो कवरेज है वो 80% से कम है और पुअर यूटिलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि ड्रॉप आउट रेट इसका 10% से ऊपर है। इसकी नॉर्मल रेंज ड्रॉप आउट की 10% से कम होना चाहिए। ये यूनियन काउंसिल से ये फर्जी डेटा है तो इसमें तालके का नाम, यूनियन काउंसिल्स के नाम और उनकी पेंटा 1 की कवरेज परसेंटेज, उसके बाद ड्रॉप आउट रेट पेंटा 1 एंड पेंटा 3 का परसेंटेज कितनी है और उसके सामने ये 4 कैटेगरीज हैं। इसमें कलर कैटेगरी 1 का ग्रीन है और इसका येलो है, कैटेगरी 2 का, कैटेगरी 3 पिंक है और कैटेगरी 4 जो है ना रेड है। इसका मिसाल ले लेते हैं हम पहली यूनियन काउंसिल्स की जिसकी कवरेज 99% है और इसका जो ड्रॉप आउट रेट है वो 3% है यानी 10% से कम है तो ये कैटेगरी 1 में आ जाएगा तो इसका ग्रीन कलर है। और दूसरी इसकी कवरेज परसेंटेज वो 80% से कम है और इसकी जो है ड्रॉप आउट रेट 10% है तो ये कैटेगरी 3 में आएगा। इस तरीके से ये सारी यूनियन काउंसिल्स इसमें शो की हुई है। इसमें एक ये यहाँ पर 00 लगा हुआ है, इसकी कैटेगरी नहीं निकलेगी क्योंकि ये भी 0 है, कवरेज भी 0 है, ड्रॉप आउट रेट भी 0 है तो उसकी कैटेगरी नहीं निकलेगी। ये एक्स्ट्रा फार्मूला मैंने लगाया है इसमें ताकि वो 0 नज़र आए। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जब मैं ये डेटा बना रहा हूँ उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं मिली इस यूनियन काउंसिल की तो हम वो उसको 00 लिख देंगे ताकि इसको इसमें इस 4 कैटेगरीज में ये शामिल ना हो। अब इसका फार्मूला क्या है? इसमें फार्मूला
जब भी एक्सेल पे फार्मूला लगाते हैं तो इसमें इफ़ लगाना ज़रूरी होता है। तो इज इक्वल लगाना ज़रूरी होता है। इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट फिर ओपन कवरेज ऑफ पेंटा 1 मोर देन 80% या इक्वल 80%, कामा ड्रॉप आउट रेट पेंटा 1 एंड पेंटा 3 लेस देन 10%, ब्रैकेट क्लोज, कामा, उसके बाद है कोटेशन मार्क ओपन, फिर कैटेगरी 1 कोटेशन मार्क क्लोज, कामा, उसके बाद फिर लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद एंड, फिर ब्रैकेट ओपन, कवरेज ऑफ पेंटा 1 मोर देन आर इक्वल 80%, कामा ड्रॉप आउट रेट पेंटा 1 एंड 3 लेस देन 10%। तो ये कैटेगरी 2 आएगी। उसके बाद है इसके ये कंटिन्यूस लगाना है, फिर इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, कवरेज ऑफ पेंटा 1 लेस देन 80%, कामा ड्रॉप आउट रेट पेंटा 1 एंड पेंटा 3 लेस देन 10%, कवरेज ऑफ पेंटा 1 मोर देन आर लेस देन 0, कामा ड्रॉप आउट रेट पेंटा 1 एंड 3 मोर देन ग्रेटर देन आर लेस देन 0, ब्रैकेट क्लोज, कामा, कोटेशन मार्क ओपन 3 कोटेशन मार्क क्लोज, कामा, इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, कवरेज ऑफ पेंटा 1 लेस देन 80%, कामा ड्रॉप आउट रेट पेंटा 1 एंड पेंटा 3 लेस देन 10%, ब्रैकेट क्लोज, कामा कोटेशन मार्क ओपन, कैटेगरी 4 कोटेशन मार्क क्लोज, कामा, इफ ब्रैकेट ओपन आर ब्रैकेट ओपन, कवरेज ऑफ पेंटा 1 इज इक्वल टू 0, कामा ड्रॉप आउट रेट पेंटा 1 एंड पेंटा 3 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज, कामा कोटेशन मार्क ओपन 0, कैटेगरी कोटेशन मार्क क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज 5 मरतबा लगानी पड़ेगी, फिर इंटर लगाएंगे तो जवाब आ जाएगा। तो ये तरीका इसका फार्मूला है। ये मैं ये आप लोगों को एक्सेल पे दिखाता हूँ। ये कैटेगरी इसके बाद जो है ना, ये कैटेगरी इसकी फर्ज करें एक यूनियन काउंसिल, एक डिस्ट्रिक्ट में 47 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो 47 यूनियन काउंसिल्स में कितनी यूनियन काउंसिल्स कैटेगरी 1 में आ रही हैं, कितनी 2 में आ रही हैं, कितनी 3 में आ रही हैं। तो ये इसमें ये जैसे लिखा हुआ है, ये कैटेगरी नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स, फिर परसेंटेज। इसका मिसाल लेते हैं, कैटेगरी 1 में 15 यूनियन काउंसिल्स आ रही हैं आउट ऑफ 47, तो यानी इसका 32% बना। उसके बाद कैटेगरी 2 में 26 यूनियन काउंसिल आ रही हैं, यानी 55%।
कैटेगरी 3 में 5 यूनिट काउंसिल्स आ रही हैं, यानी ये 11% बना। कैटेगरी 4 में 1 यूनिट काउंसिल आ रही है, यानी 2% बना। ये टोटल 47 यूनिट काउंसिल है, उनमें से ये डेटा, ये परसेंटेज निकल गई है। तो उसका फिर ग्राफ बनाना पड़ता है। वो ग्राफ कैसे बनता है, जैसे ये टिपिकल टाइप का ग्राफ मैंने सिगरेट के हवाले से बनाया है। ये कैटेगरी 1 में हमारी जो है ना 32% ये कैटेगरी 1 है में यूनिट काउंसिल है, और कैटेगरी 2 में 55% है, और कैटेगरी 3 में जो है ना वो 11% है, और कैटेगरी 4 में 2% है। तो अब एक्सेल पे मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। ये MS एक्सेल पे ये बना हुआ है। तो इसमें ये अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कर्सर को, तो ये फार्मूला ऊपर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये फार्मूला, ये अगर मैं इसमें फ़र्ज करें ये यूनियन काउंसिल है, ये इसकी 99% है, मैं इसको कर देता हूँ 80% से कम कर देता हूँ, 78 कर देता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये अभी कैटेगरी 1 में था, इसको मैंने 78% किया, तो ये कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी, ये कैटेगरी 3 हो गया, क्योंकि इसकी ड्रॉप आउट रेट भी 10% से कम है। इसको भी अगर मैं ये 13% कर देता हूँ, तो ये कैटेगरी 4 हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली कैटेगरी 4 हो गई। तो इस तरीके से दूसरी यूनियन काउंसिल को भी हम चेंज करेंगे। तो उसमें भी इसको कर देता हूँ मैं, फ़र्ज करें 6%, और यहाँ पर मैं इसकी कवरेज को कर देता हूँ 90%, तो ये कैटेगरी 1 में आ जाएगी, ये कैटेगरी 1 में आ गई। तो ये बहुत आसान तरीका है, और ये सेकंडों में ये हो जाता है। तो अगर ये पहले में फार्मूले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पहले कॉलम में, उसके बाद इसको कॉपी करके इसको पूरा सेलेक्ट करके एक ही मर्तबा एंटर लगाएंगे, जवाब आ जाएगा सारों का, ये आ गया। इतना काम है। ये काम पहले जो बनाना है उस टाइम पे ये बड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद जो है ना ये आसानी के लिए बनाया जाता है। तो इसके लिए ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और जिन भाइयों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने व्हाट्सअप नंबर चेंज किया है। अब मेरा नया व्हाट्सअप नंबर 0300 9312 है। जो भी रब्ता करना चाहे वो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये मेरी तरफ से जो है ना पूरे EPI के स्टाफ के लिए, पूरे पाकिस्तान में सबके लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है। उम्मीद करता हूँ इस पे आप लोग काम करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे, और मुझे दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।